Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the electronic configuration of 3D elements. जो हमारे 3D elements है from scandium to zinc, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझने का जो तरीका होगा वो काफी इजी होगा और उसके हेल्प से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक जो है हमारा ऑलरेडी हमने लिख दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D एलिमेंट्स। ठीक है, अब बेसिकली ये है कि इसमें जो है 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स है इनको याद करना या याद रखना ऑलवेज ये काफी डिफिकल्ट टास्क है। सो दैट्स व्हाई हमने एक सेंटेंस बनाया है, उस सेंटेंस की हेल्प से हम ये 10 एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस जो है हमारा वो कुछ इस तरह से बच्चों, दैट इज स्कूल टीवी क्रिएशन में फेंको नहीं कंफ्यूजन में। ठीक है, कि स्कूल की जो टीवी है वो अभी क्रिएशन में है, सो दैट्स व्हाई फेंको नहीं कंफ्यूजन में। सेंटेंस आपको सिर्फ याद रखना है, स्कूल टीवी क्रिएशन में फेंको नहीं कंफ्यूजन में। इसी सेंटेंस के हेल्प से हमारे जो 10 एलिमेंट्स है 3D सीरीज के, उनको हम डिराइव करेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी काफी अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां कुछ इस तरह से होगा। पहला जो कॉलम होगा हमारा वो होगा सीरियल नंबर का, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट का 10। ठीक है, 10 एलिमेंट्स है। उसके बाद हमारे एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद का जो कॉलम होगा हमारा, उसके बाद के कॉलम में क्या आएंगे हमारे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस तरह से एटॉमिक नंबर आ जाएगा। लास्ट का कॉलम जो होगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने चार्ट जो इंपॉर्टेंट चार्ट है वो यहाँ पर हम प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, एक बार इसको हम अच्छी तरह से लाइनिंग कर देंगे। ठीक है, बाद में हमारा जो बाकी का काम है हम वो करते रहेंगे। ठीक है, जो 3D एलिमेंट्स है हमारे 3D एलिमेंट्स, इसके बाद का जो टास्क है हमारा 3D एलिमेंट जो है उनको डिराइव करना, और उनको डिराइव करेंगे हम हमारा जो सेंटेंस है फेंको स्कूल टीवी क्रिएशन में फेंको नहीं कंफ्यूजन में, उससे हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो स्कूल से हो जाएगा हमारा स्कैंडियम, टीवी से हमारा टिटानियम, वेनाडियम, क्रिएशन से क्रोमियम, में से मैग्नीज। ठीक है, फेको से आयरन, कोबाल्ट, नहीं से निकेल। ठीक है, और कंफ्यूजन में का जो CF से कॉपर, और फिर बाद में लास्ट में का Zn से Zn। ठीक है, जानबूझ के हमने हमारे याद रहे इसीलिए कंफ्यूजन का स्पेलिंग जो है इस तरह से लिखा। ठीक है, तो टीवी स्कूल टीवी क्रिएशन में फेंको नहीं कंफ्यूजन में, इसके हेल्प से हमने हमारे ये जो 10 एलिमेंट्स है स्कैंडियम से जिंक तक इनको डिराइव करने की कोशिश की है। अब एटॉमिक नंबर तो काफी इजी है, आपको पहले का एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। उसका कितना है 21, तो 21 से है 30 तक, 21 से 22 23 24 25 26 27 28 29 और लास्ट का अपना 30। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिराइव करना काफी इजी बात है। जैसे कि सीरियल ये पिछले टाइम जब जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे उस तरह से नहीं है, तो काफी डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के समय हमको अब यहाँ पर सीरियल एलिमेंट्स है 21 से लेकर 30 तक, तो दैट्स व्हाई पूरे नोबेल गैस यहाँ पर यूज करने का काम नहीं है। ऐसा नोबेल गैस यूज करना है जो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है इनसे नजदीक है। सबसे नजदीक क्या है 18, तो वो किसका है हीलियम, नियॉन और अर्गॉन का है। ठीक है, तो अर्गॉन को हम यूज करेंगे हर किसी के केस में। ठीक है, अर्गॉन। ठीक है, अर्गॉन। ठीक है, यहां पर भी एक अर्गॉन, 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 और ऐसा 10 बार हमको क्या करना है अर्गॉन अर्गॉन लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अर्गॉन हम इसलिए
इस वजह से यहाँ पर ले रहे हैं कि आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर जो है 18 और 18 इनसे नजदीक है, ठीक है। अब 18 यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर कितने बच रहे? 3, तो क्या हो जाएंगे? दैट इज 3D1, ठीक है, 3D1 4S2, ठीक है। ये 3 और 18 21 हो गए, 3D1 4S2। उसके बाद 3D2 4S2, ठीक है, 3D3 4S2, ठीक है, काफी इजी है। 3D4 4S2, 3D5 4S2, 3D6 4S2, 3D7 4S2, 3D8 4S2, 3D9 4S2 और 3D10 4S2। इस तरह से काफी इजी तरीके से हमने हमारे जो 3D एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिराइव किया। अब एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा, यहाँ पर हमने कैसे डिराइव किया। जस्ट आपको क्या करना है, हमारा जो सेंटेंस है उसको याद रखना है। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, स्कूल टीवी क्रिएशन में फेंको नहीं कंफ्यूजन में। अब इससे हमने क्या किया, हमारे 10 एलिमेंट्स यहाँ पर डिराइव किए। एलिमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। तो स्कूल से स्कैंडियम, टीवी से टिटानियम, वी से वेनाडियम, क्रिएशन से क्रोमियम, में से मैग्नीज, फेको में का जो Fe है उससे आयरन, कोक से कोबाल्ट, नहीं से निकेल, कंफ्यूजन में का जो कंफ्यूज है उससे कॉपर, और लास्ट का जो Zn है उससे हमारा जिंक। इस तरह से हमने डिराइव किया और हमको पता है एटॉमिक नंबर जो है वो 21 से 30 तक है। बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसा नोबेल गैस लिया जो इनका एटॉमिक नंबर नजदीक है, तो वो कौन सा था? 18, आर्गन। तो आर्गन को 10 बार लिख दिया, और 10 बार लिखने के बाद 3D एलिमेंट्स होने के बाद बच रहे कितने एलिमेंट? 3, तो 3D1 4S2, ये 3 और ये 18 21, तो डायरेक्टली हमने इसको 3D10। बस बाद में क्या करना है आपको, 3D जो है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चलना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लिख लो इसको।